नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्या मुपागता यस्या ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयकारा। अधीम तीर्थेश्वर देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की। आज जिनका गर्भ कल्याणक महोत्सव है, चंद्रप्रभ भगवान की। पीठ वालों की आवाज इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए। वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य दूर्दपटाधीश्वरिया चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कोई दबाव में जीता है, कोई प्रभाव में जीता है, लेकिन शांति उसे मिलती है जो अपने स्वभाव में जीता है। किसी के ऊपर अपने धन पैसे का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वो अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाता है। किसी के ऊपर अपने पद प्रतिष्ठा का ऐसा प्रभाव होता है कि वो अपनी शांति की जिंदगी नहीं जी पाता। किसी के ऊपर किसी और का ऐसा प्रभाव होता है कि उसकी गुलामी करते हुए जीता है, अपनी जिंदगी नहीं जी पाता। और जब तक यह इंसान, जब तक यह जीव किसी के प्रभाव में जीता है, तब तक शांति और आनंद नहीं मिलता। कोई किसी के दबाव में जीता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी के दबाव में जीते हैं। हो सकता है विधायक का दबाव हो सकता है गांव के किसी दादा भैया का दबाव हो सकता है अपने ही अभिमान का दबाव हो, अपने ही क्रोध का दबाव हो, अपने ही लोभ का दबाव हो। एक कसाय इतना जबरदस्त दबाव देती है, ईर्षा और द्वेष इतना जबरदस्त दबाव देते हैं जीव पर कि सारी शांति भंग हो जाती है, शांति आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए यानी इस बात को समझें, न किसी के दबाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए। जिंदगी हमारी है, हम अपने स्वभाव में जिए। अपनी शांति, अपनी शालीनता, अपना आनंद, अपनी सहजता, अपनी विनम्रता, अपनी क्षमाशीलता, अपनी सरलता, अपनी मृदुता, ये सब अपनी चीजें हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दबाव इतनी खतरनाक चीज होती है कि सिर पर रखा हुआ 150 किलो का वजन तो एक बार आदमी झेल जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, पीठ वालों, 25-50 किलो का वजन सिर पर रखा हो तो उसे झेल जाता है इंसान।
लेकिन अगर दिल पर, मन पर किसी तरह का खतरनाक दबाव आ जाए तो हार्ट अटैक तक हो जाता है और मर जाता है। इसलिए फिजूल के दबाव में जीने की बजाय अपने स्वभाव में, अपनी शांति शालीनता में जियो। भाग्यशाली हैं पीठ वाले। क्या बात है, कुछ लोगों के सिर पर पगड़ी है, कुछ लोगों के नहीं है। भाई हमारे तो देखो, ये संघ तो वो संघ है जहां गांधी टोपी से लेकर के गोल टोपी तक सारे लोग उपस्थित रहते। और आज आपने देखा बड़े बड़े शहरों में जैसा मुनि संघों का स्वागत होता है, उस ढंग का स्वागत, उससे और अच्छा स्वागत, मतलब अच्छे और अच्छा बोलना जरूरी था ऐसा। सब लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी प्रशंसा हो, और आप चाहते हो कि सब लोग जुड़े रहें, तो एक दूसरे की थोड़ी सी प्रशंसा कर दिया करें। पहले जिन लोगों ने काम किया है उनका भी नाम ले लिया करें, और अब जो काम कर रहे हैं उनको भी जोड़ लिया करें। सारी दुनिया अपनेपन की भूखी है, सारी दुनिया को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, और अगर ये आपको करना आ गया तो आपको समझ लो कि जीना आ गया। आज देखिए आप, शुरू से लेकर के यहां तक कम से कम 10 समाज के समुदाय खड़े थे, यहां तक कि मुस्लिम समाज भी, दर्जी समाज भी, सोलंकी, राजपूत, कलाल, दर्जी भी साधारण दर्जी नहीं, गुजराती। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रस्म रिवाज में अपनी मर्यादा के साथ शामिल होते हैं, तो एक अलग माहौल बनता है। आपने बहुत छोटी जगह चुनी प्रवचन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, एग्जाम है इसलिए अपन स्कूल की बजाय गली में ही बैठ गए। लेकिन आप कुछ भी कहिए कि गांव है तो बहुत भाग्यशाली, खासकर इस मायने में भाग्यशाली है कि इस गांव में उस तपस्वी के चरण लगातार 80-85 दिन तक मिले, जिसके चरणों को दुनिया तरसती है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज ने यहाँ लगभग लगातार 2.5 महीने का समय दिया था। और कहते हैं उस जमाने में जब लाइट भी नहीं हुआ करती थी, मुश्किल हुआ करती थी, गुरु महाराज की आरती के लिए देवी देवता आया करते थे। तपस्या के सामने देवता भी झुकते हैं। कल परसों का प्रसंग है, रात को एक गार्ड टाइप के व्यक्ति आए, शायद पुलिस वाले थे या गार्ड थे, तो सिर रख दिया पाँव में, 1 मिनट तक सिर रखे रहा। बाद में जैसे देवताओं की सवारी आती है उस ढंग से 10-5 बार जोर का झटका लगाओ, फिर खड़ा हुआ, चला गया। लोगों ने बाद में पूछा कि क्या बात हुई, क्या हुआ ऐसा? तो उसने कहा कि जो भी हुआ, ऊपर क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन महीनों पुराना जो भजन था, जो एक लगता था कि किसी प्रेत का दबाव है, कुछ है, अब मुझे शांति महसूस हो रही है। तो साधुओं की तपस्या, ज्ञान, ध्यान अद्भुत होता है, और उसमें भी निरंतर तप करने वाले दिगंबर मुनियों की तो बात ही निराली है। सौभाग्यशालियों, इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करें। पराया कोई नहीं होता है। जब किसी तरह का ईगो टकराता है, मान टकराता है, तो अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। कोशिश करें अपन किसी के दबाव में रहने का,
अपने मान के दबाव में रहने की बजाय अपनी मृदुता के स्वभाव में रहें, सरलता के स्वभाव में रहें। सरलता, सहजता, मृदुता ये हमारी आत्मा के अपने गुण हैं। इससे सहजता बनी रहती है, शांति बनी रहती है। और देखिए आगे, सबको पता है कि केवल पंच कल्याणक के निमित्त से संघ का विहार हो रहा है। जहां भी जाता है संघ, वहां किस लिए जा रहा है? पंच कल्याणक। पीठ वालों की बहुत भावना थी कि पीठ का पंच कल्याणक भी संघ के सानिध्य में हो, लेकिन दूरी वगैरह का ऐसा कोई कारण बन गया। लेकिन फिर भी आप देखो, पंच कल्याणक में 5 दिन मिलते हैं। आपका जो था धरोहर 5 दिन आपको पंच कल्याणक के लिए जब भी संघ प्रवेश करता है, उस दिन कौन सा कल्याणक होता है भगवान का? आज कौन सा कल्याणक है? कौन से भगवान का? और साथ में और क्या है? आज और क्या है साथ में? रंग पंचमी। जीवन से जितने सारे बुरे रंग निकाले जा सके निकाल दो। जितने बदरंगे रंग जीवन में भर गए हैं, गुस्से के, ईर्ष्या के, द्वेष के, कसाय के, सब निकालो और रंग पंचमी पर केसर जैसे सुनहरे रंग जीवन में भरो। चंद्र प्रभु जैसे श्वेत वर्ण जीवन में भरो और जीवन को मंगलमय करो। गर्भ कल्याणक चंद्र प्रभु भगवान का। चंद्रपुरी में जन्मे, सम्मेद शिखर के ललित कूट से मोक्ष पधारे, जहां के दर्शन करना भी लोगों के लिए दुर्लभ होता है। और पंच रंग पंचमी, पंच परमेष्ठी के पचरंगे ध्वजे में कितने रंग हैं? बोलो जी, कितने रंग हैं? पचरंग का ध्वज नहीं लगाया आप लोगों ने? जब छोटे छोटे लगा रखे, कोई बात नहीं, गली गली में शोर है। पचरंगे का जोर है। पचरंगा ध्वज, 5 रंग हैं, पंच परमेष्ठी के प्रतीक हैं। दुनिया में किसी ने एक रंग पकड़ा, किसी ने एक रंग पकड़ा, किसी ने हरा पकड़ा, किसी ने पीला पकड़ा, किसी ने नीला पकड़ा, किसी ने व्हाइट पकड़ा, किसी ने केसरिया पकड़ा, लेकिन अनेकांतवादी जैन धर्म ने पचरंगों, 5 रंगों को पकड़ा। बोले एक 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 मत रहिए, 5 मिल करके तो जीवन का आनंद होता है। इंसान को भले एक रंग पसंद हो, वो लिखा जाता ना कि आपके रंग की कौन सा रंग पसंद है आपको। हमको जब पूछते थे कि आपको कौन सा रंग पसंद है, सोचने में ही निकल जाता था आधा घंटा। क्यों? क्योंकि एक रंग कोई पसंद नहीं था। जो रंग दिख जाए वो सारे रंग पसंद है, 5 रंग पसंद है। और अगर हम बात करें तो कोई रंग पसंद नहीं है, सिर्फ एक आत्मशुद्धि का रंग पसंद है। संसार के हर रंग बदरंग हो जाते हैं, लेकिन अपनी सहजता और शांति का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। आपका जो स्वभाव, आपकी जो शालीनता है, बड़ी चीज। सौभाग्यशाली हो। पहले ही मुनिराजों को भेज दिया था शुभम सागर जी ने, लेकिन उनके उपदेश का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता मुझे इस लगा। अगर पड़ा होता तो या तो सबके सिर पर पगड़ी होती या नहीं होती। महाराज ने मालूम थे क्यों, खबर पड़ेगी। लेकिन आप लोग भी सन्मति सागर तपस्वी सम्राट के भक्त हैं। दिल की दूरियां जल्दी से ही खत्म हो जाएंगी और हमें किसी चीज के कारण को समझना चाहिए। किसी चीज के कारण पर विचार करिए, मूल कारण क्या रहा, अब इस कारण में कितना दम है, और इसको अपन किसी भी तरह से समाप्त करो और नए सिरे से आनंद के साथ आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती मनाओ।
दुनिया में लोग एक ही दिन जयंती नहीं मना पाते हैं। आदिनाथ भगवान महावीर जयंती भी एक ही दिन मनाते हैं, राम नवमी भी एक ही दिन मना पाते हैं, लेकिन ये आदिनाथ जयंती एक ही दिन की आती है। बहुत जगह मना भी नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं क्या करना होता है। लेकिन सौभाग्य है कि आपको 5 दिन तक आदिनाथ जयंती मनाने का मौका मिल रहा है। आदिनाथ से महावीर तक तो विधान होगा, फिर और आदिनाथ भगवान की विशेष अर्चना होगी और साथ में मुनिराजों का रोज रोज सानिध्य मिलेगा। 5 दिन का ये मंगलमय पंच कल्याणक ही समझ लीजिए। आज तो गर्भ कल्याणक है, 23 तारीख को आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है, और उसके बाद तीर्थंकर का है ही ना, साक्षात तीर्थंकर विधान होगा। और केवल ज्ञान कल्याणक और हो जाए और किसी को मोक्ष और हो गया तो फिर है अपने राग देश का मोक्ष हो गया ना, अपने बैर विरोध का मोक्ष हो गया तो 5 कल्याणक। સૌનો કલ્યાણ થાવ અને બધા મળીને આદિનાથ ભગવાનની જયંતી મનાવો એવી મંગલ ભાવના। संकल्प सागर जी महाराज का चतुर्मास भी हुआ था ना। केवल दूध पानी लिया, ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। जैसे दूध और पानी मिलकर के एक मेक हो जाते हैं, ऐसे समाज के प्रत्येक परिवार को मिलकर के एक मेक होना चाहिए। लेकिन क्या करें, पीठ वाली पता नहीं पीठ के बल पैदा हुए थे, क्या हुआ था, वो चीजें पीछे पीछे छूट जाती हैं। अब कल प्रवेश हुआ तो वहाँ मंडप तो बहुत बड़ा लगा रखा था, लेकिन एक पाटा भी नहीं रख रखा था कि बैठ सके। फिर पुलिस वालों को टाइम दिया अगवानी का 6:30 बजे, हम 6 बजे ही क्रॉस कर गए। तो थोड़ी सी स्पीड होना चाहिए, आगे तक का सोच करके। और अब विधान झंडारोहण हुआ, ध्वजारोहण, तो ध्वजारोहण तो अच्छे से हुआ है। किसने किया? डेचिया। अच्छा, बहुत अच्छा है। अपना धर्म ध्यान इसी तरह से आप और सभी जन करते रहें और विधान में भी सब लोग सम्मिलित हों। ये मान के चलें कि ये जो अवसर है, ये समय है, केवल जैन समाज के लिए नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है। सब लोग प्रत्येक अवसर पर उपस्थित हों, कम से कम प्रवचन के अवसर पर जरूर उपस्थित रहें। ये मंगल भावना, सभी को आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री